बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ओनली स्टडी लाइफ में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एमटीएस के एग्जाम में हरदम पूछे गए हैं। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के संस्थापक कौन थे? तो मुगल काल के संस्थापक ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 और 1998 में, जो कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो मुगल काल के संस्थापक कौन थे? तो मुगल काल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बाबर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो बाबर के पिता का उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा कौन से राज्य के शासक थे? तो उमर शेख मिर्जा किस राज्य के शासक थे? तो वो थे फरगाना के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा था? तो बाबर कब बैठा था? तो 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगाना की गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो ये पूछा गया है एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन। तो बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के कितने पुत्र थे? 4। अगला है हमारा, बाबर के पुत्रों के नाम। ठीक, बाबर के पुत्रों के नाम क्या थे? तो पहला पुत्र था हुमायूं, दूसरा था कामरान, तीसरा था अस्करी, चौथा था हिंदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो बाबर ने कितने बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तो बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध थे पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और एक है घाघरा का युद्ध। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की लड़ाई कब एवं किनके बीच हुई थी तथा विजेता कौन था? तो पानीपत की लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके किसके? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और विजेता कौन था? बाबर था। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, खानवा की लड़ाई कब एवं किसके बीच या किनके बीच तथा विजेता कौन था? तो खानवा की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो बाबर की हुई थी और राणा सांगा के बीच। कब हुई थी? 17 अप्रैल 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है, चंदेरी का युद्ध कब एवं किनके बीच तथा विजेता कौन था? तो चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ था चंदेरी के युद्ध, जिसमें विजय कौन हुआ था? बाबर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 है, घाघरा की लड़ाई कब एवं किसके बीच हुई थी? तो और विजेता कौन था? तो अफगानों एवं बाबर के बीच 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा जाता है जिसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था? तो मध्यकाल का प्रथम शासक था इब्राहिम लोधी, मध्यकाल का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है, बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी गई? तो बाबर को कलंदर की उपाधि कब दी गई थी? तो बाबर के उदारता के लिए कलंदर की उपाधि बाबर को दी गई थी। किसके लिए दी गई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर को कौन सी उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध विजय होने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राणा सांगा की मृत्यु कब और क्यों हुई थी? तो राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। कहाँ? आगरा में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया? तो प्रारंभ में बाबर का शव आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था?
ये ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने शव को दफनाने के लिए पहले ही स्थान चुन लिया था। तो कहाँ के लिए चुना था? उसने चुना था काबुल, कि मरने के बाद उसका शव काबुल में दफनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है? तो बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाई गई है? तो तुजुक ए बाबरी, जो बाबर की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा को किस भाषा में अनुवाद किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चार बाग बनवाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो चार बाग किसके समय में स्टार्ट किया गया था? तो अकबर के समय में चार बाग बनवाने की परंपरा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने मुगल काल की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन, बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल काल की स्थापना की थी? तो किस वंश के शासक को? लोधी वंश के शासक को हराकर मुगल काल की स्थापना बाबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया था? तो तुलगम नीति ये किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी युद्ध जीतने के बाद बाबर ने खजाने के मुंह गरीब सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया था? तो इस उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो किस युद्ध के बाद बाबर ने खजाने का द्वार खोल दिए थे? तो पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से शासक के समय भारत में ग्रांड ट्रंक रोड, जिसे अब जीटी रोड भी कहा जाता है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 31 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? अभी पूछा गया किसके बीच हुई थी, अब पूछा जा रहा है कब हुई थी। तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बाबर को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चांद बीबी थी वो किस राज्य से? तो चांद बीबी अहमदनगर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनसबदारी प्रणाली नेक्स्ट है हमारा, मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन काल व्यवस्था में किस के समय में लागू हुई थी? तो मुगल काल में किस के समय में लागू हुई थी? तो अकबर के समय में मनसबदारी प्रणाली स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो तानसेन किस दरबार से संबंध रखते थे? तो अकबर के दरबार से संबंध रखते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल काल की मुख्य राज्य भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? तो सती प्रथा को मतलब खत्म करने वाला कौन सा सम्राट था? तो अकबर था, जिसने सती प्रथा खत्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल काल की स्थापना हुई थी, क्योंकि पानीपत मुगल सल्तनत के संस्थापक जो था बाबर,
उसके द्वारा ही लड़ा गया था, तो वही विजय हुआ था। इस वजह से यहीं से स्टार्ट होती है मुगल काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर की जीवन कथा किसने लिखी? तो अकबर की जीवन कथा अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुगल काल ने भारत में की ऋतुओं, फलों, वनस्पतियों, प्राणी जगत के विवरण अपने डायरी में किया था? तो किसने किया था मुगल काल के शासक ने? तो बाबर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह की महानता का प्रमाण क्या है? तो प्रशासनिक सुधार जो हुए थे वो शेर शाह सूरी द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 42 है, हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो यह किसके द्वारा लिखी गई? तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई है, लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। उस अनुवादित महाभारत का नाम क्या था? तो उस अनुवादित जो महाभारत थी, महाभारत का जो अनुवाद किया गया था, अनुवाद होने के बाद जो उसका नाम रखा गया था वो था रज्मनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो किसने गिराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल के अंतिम शासक कौन था? तो मुगल काल का अंतिम शासक था बहादुर शाह सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 46 है, अकबर के शासन में भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी कौन था? तो अकबर के शासनकाल में कौन था भू राजस्व? टोडरमल जी थे जो भू राजस्व सुधार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या है? तो उपासना भवन का नाम अकबर द्वारा जो बनवाया गया है उसे इबादत खाना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो सुप्रसिद्ध जो बैजू बावरा थे वो किसके शासनकाल में थे? तो वो अकबर के शासनकाल में सुविख्यात हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंधित रखते थे? तो जब रामचरितमानस लिखी गई है उस समय किस शासनकाल से संबंधित थे तुलसीदास? तो वो अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो बाबर मूल रूप से कहाँ का था? फरगाना का मूल रूप से शासक था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।